नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिंदल पॉली फिल्म्स में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 2% की। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा थी। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम से भी देख सकते हैं आप 2,68,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि नहीं होते हैं, मात्र 62-63,000 शेयर ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे भी 4 गुना जंप है। और अगर हम आज के दिन का लो देखें तो ये 725 है, जबकि यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 780 पे हुई है। तो अच्छी खासी रिकवरी आई है। और यहाँ पे इंट्राडे की बात कर लें, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इतनी वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिली, तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग देखेंगे। एक यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आई है कंपनी के लिए। साथ में अगर हम चार्ट पे भी देख लें कि कंपनी कर क्या रही है, तो ये शेयर प्राइस आप देख सकते हैं लगातार एक आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा कि जो ये हायर पॉइंट है इसका अराउंड 1450 है। एक स्पाइक मारा है 1450 तक। उसका देखिए बहुत सारे पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न आप सुने होंगे उनका राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये इस तरह कुछ पैटर्न होता है। इसी का ठीक उल्टा अगर आप कर दें तो ये राउंडिंग टॉप पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टॉप बन रहा है, ये देख सकते हैं किस तरह एक राउंडेड टॉप बन रहा है यहाँ पे तक। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, बेसिकली जब कोई बढ़िया रैली होती है उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जाता है, तो यहाँ पे इस तरह के पैटर्न्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रैली मिली थी उसके बाद यहाँ पे कोई रैली मिलती है, ये देख सकते हैं। उसके पहले का अगर रनअप आपको देखना होगा तो यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रनअप था। तो यहाँ पे एक इस तरह कंसोलिडेशन भी हो सकता था, हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पे एक इस तरह का पैटर्न देखने को मिला। तो देखिए इस तरह का चीज़ कब देखने को मिलता है हमें, राउंडिंग टॉप पैटर्न कब देखने को मिलता है, बेसिकली जब रनअप बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे ये पीरियड जो था इसके बीच में स्टॉक 7 गुना हो गया। ये लगभग 2-2.5 साल में ये 7 गुना हो गया। यहाँ पे प्राइस 200 था, यहाँ पे देख सकते हैं 1400 हो गया। तो जब भी इस तरह के फॉल आते हैं, माफ कीजिएगा रैली आती है, तो यहाँ पे इस तरह का टॉप बनता है या फिर कंसोलिडेशन बनता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट भी, ट्रेंड जो है रिवर्स का एक सिग्नल है ये। तो अगर हम देखें कहाँ तक आ सकता है, तो ये नीचे देखिए 527, इसके लिए एक 525 राउंड ऑफ करके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जरूरी नहीं यहाँ तक आ जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे डेली चार्ट लगाएंगे तो मंथली था, तो यहाँ पे डेली देख सकते हैं कि लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही है और एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के यहाँ पे नीचे ही बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 527 तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो 705 का है। तो 705 यहाँ पे होल्ड करना चाहिए कंपनी को। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो अभी 780 के आसपास है। चलिए न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए इनके लिए जो न्यू ईयर है ये काफ़ी अच्छा शुरू नहीं हुआ है। इनका एक प्लांट है यहाँ पे, अगर हम देखें नासिक इगतपुरी रोड जो है यहाँ पे विलेज तालुका इगतपुरी डिस्ट्रिक्ट नासिक में इनका एक प्लांट है। इनकी सब्सिडी का है JPFL। तो इसमें बेसिकली 1 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे फायर का इंसिडेंट हमें देखने को मिला है। तो ये फायर कितना खतरनाक था यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है फायर वॉज कंट्रोल्ड, मतलब इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो उस प्लांट से प्रोडक्शन था वो टेम्पोरली रोक दिया गया है। तो ये एक हम कह सकते हैं बिजनेस पे असर पड़ेगा। क्वार्टर अगर हम देखें Q4 के नंबर्स पे असर पड़ेंगे, ये Q3 का नहीं, लेकिन Q4 का जो जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर होगा उसमें थोड़ा हो सकता है इसमें असर पड़ेगा। और यहाँ पे द कॉज ऑफ फायर विल बी असेस्ड, और इनको अभी तक पता नहीं चला है। अभी ये उसको देखेंगे क्यों आग लगी है। और सब्सिडी इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे अमाउंट कितना लॉस हुआ ये भी पूरा कैलकुलेशन जारी करेगी इनकी सब्सिडी जो कंपनी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। देयर इज़ एडिक्वेट इंश्योरेंस, तो कैरी बेसिकली इंश्योरेंस कवरेज सारी कंपनियाँ लेती हैं। हमने 2022 में देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं और इंश्योरेंस ले रखती हैं, तो उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या जितना भी अमाउंट हो रिकवरी के चांसेस रहते हैं। फॉर प्लांट एंड इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी को ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं ये लोग। तो एक नेगेटिव न्यूज़ के साथ इन्होंने 2023 का स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस में आज एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिला। 725 तक आ गया था ये, और अब लेकिन हालांकि 700 ऊपर ही बंद हुआ है। ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इंट्राडे में एटलीस्ट देखने को मिला है। तो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ इस तरह के स्टॉक जो है सिक्लिकल नेचर के होते हैं। अगर आप चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको क्या करना है दोस्तों। जब भी यहाँ पे इनके पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा लगने लगे आपको, तब खरीदना है। जब पी रेशियो ज़्यादा लगने लगे और स्टॉक प्राइस एकदम नीचे आ जाए, तो इस जोन पे अगर आप खरीदते हैं इसको,
तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप बेच के निकल लीजिए। इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर पी रेशियो काफ़ी कम हो जाता है और लोग तब यहाँ पे बल्कि अट्रैक्टेड होते हैं कि वाह कितनी सस्ती कंपनी यहाँ पे एंट्री लेते हैं। लेकिन वो साइकिल का पीक हो चुका था, स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आ रहा होता। तो यही मैं बता रहा था, ये 1400 का भाव है और यहाँ पे ये धीरे धीरे फिर से नीचे आ रहा है। तो हो सकता है 700 पे इस बार बॉटम बन जाए, लेकिन हाँ इसमें बड़े बड़े साइकिल्स देखने को मिलते हैं इस तरह के, और आपको इस तरह का कांस्टेंट चार्ट नहीं देखने को मिलेगा इस तरह की सिक्लिकल कंपनियों में। तो यही था जिंदल पॉलीफिल्म्स। लेकिन जो भी हो, प्राइस के हिसाब से भी देखें तो अभी का जो करंट प्राइस है इसके हिसाब से कंपनी की असली वैल्यू तो कहीं ऊपर ही है। तो उम्मीद करेंगे जो भी लोग लॉस में उसमें उनको अच्छा खासा मौका मिले, शेयर प्राइस थोड़ा बढ़े, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऊपर है। बस प्रॉब्लम ये है कि सिक्लिकलिटी का नेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस तरह की पैकेजिंग फिल्म्स, पॉली फिल्म्स वाली कंपनियों में।